आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। प्रश्न है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है हो तो सिद्ध करना है कि संबंध r जो है इधर का a, v, a संबंध रखता है x से और b संबंध रखता है x से तथा a बराबर b, ये कंडीशन दे रखी है a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम बताते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध वो होता है, मान लीजिए अगर कोई संबंध समुच्चय, ठीक है, स्वतुल्य है कोमा सममित है तथा संक्रामक है। ठीक है, अगर ये कोई समुच्चय अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, सममित है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो फलन तुल्यता संबंध होगा, वो संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो मुझे इन तीनों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सममित के बारे में लिखता हूँ। पहला मैं लिखता हूँ सममित के लिए, ठीक है। सममित के लिए क्या करूंगा, देखिए सममित में क्या होता है, यहाँ पे सममित फलन क्या कहता है, देखिए ये सममित है, ठीक है। सममित फलन में क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे देखिए a एक संबंध रखता है x से, वास्तविक संख्या, तो मैं कह सकता हूँ a बराबर v, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, देखिए b बराबर a, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ, देखिए सममित फलन का मतलब क्या होता है, अगर कोई संबंध है a, x, तो उसका इनवर्स क्या होगा, मतलब उसका उल्टा फलन क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको x y को इसका उल्टा फलन होगा मेरे पास, मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ y, x। तो ये जो दोनों मैंने संबंध निकाले हैं, ये रिलेशन रखने चाहिए, संबंध रखने चाहिए हमारे वास्तविक संख्या से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे a बराबर b लिखा और b बराबर a लिखा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, मान लीजिए a, v जो है संबंध रख रहे हैं r से, तो b, a भी यहाँ पे हमारे संबंध रखेंगे r से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ इस प्रतिबंध से क्या कह सकता हूँ, ठीक है, इस प्रतिबंध के द्वारा मैं यह कह सकता हूँ कि ये फलन सममित है। कैसे, अब आप यहाँ पे देखिए a, v संबंध रख रहे हैं r से, और इसका जब मैंने उल्टा किया b, a, तो यहाँ पे a, a वाला रिलेशन बनेगा, तो ये संबंध रख रहे हैं ये भी r से। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये संबंध है, यहाँ पे आएगा हमारा संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इस प्रतिबंध से क्या हो गया, ये प्रतिबंध से हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये फलन सममित है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की ओर। अगला हमें क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य। तो हम लगते हैं स्वतुल्य के लिए, देखिए स्वतुल्य फलन क्या होते हैं, स्वतुल्य फलन होते हैं अगर कोई सदस्य, किसी समुच्चय का कोई सदस्य स्वयं के साथ संबंध बनाए तो उसे कहते हैं स्वतुल्य। मान लीजिए जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे a है, संबंध रखता है r से, तथा मैं कह सकता हूँ इसमें a बराबर a, दूसरा कोई संबंध है a, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ b संबंध रखता है r से और b बराबर है v के, ठीक है, b बराबर v के। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ a, संबंध रखेंगे r से और b, v भी संबंध रखेंगे r से। तो इस कंडीशन से मुझे क्या हो रहा है, स्वतुल्य संबंध मिल रहा है। देखिए स्वतुल्य का मतलब होता है अगर कोई समुच्चय का सदस्य, जैसे a है, यहाँ पे b है, वो खुद से ही संबंध बनाए, ठीक है, a, a बना रहा है और वो r में भी आएगा, ठीक है, r समुच्चय में वो फलन सदस्य में दिखेगा, तो ये हम कह सकते हैं स्वतुल्य है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में सिद्ध करना है संक्रामक। तो तीसरा ले लेते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए संक्रामक का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास तीन सदस्य हैं कोई, मैंने मान लिए a, v, c, ये तीनों वास्तविक संख्या है, तो संबंध रखेंगे x से, तथा मैंने लिख लिया a बराबर जो है v के, b बराबर है मेरा c के, ठीक है। तो मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि a बराबर c के हो, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे a, b संबंध रखेंगे r से, मैंने ऊपर सिद्ध कर चुका हूँ, तथा b, c संबंध रखेंगे r से। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, a, c भी तो संबंध रखेगा r से, a भी है, b भी है, b और c r से संबंध रखेंगे, तो a, c भी संबंध रखेगा r से, तो इसका मतलब ये संक्रामक है, ठीक है, क्योंकि b यहाँ पे भी है, तो a, c भी संबंध रखेगा r से। तो मैं इसे कह सकता हूँ इस प्रतिबंध से संक्रामक है। अब देखिए मैंने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे संक्रामक यहाँ पे सिद्ध हो गया, ठीक है, स्वतुल्य यहाँ पे सिद्ध हो गया,
ठीक है, और ऊपर मैंने यहाँ पे सिद्ध किया आपको सम्मित। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो हमें सिद्ध क्या करना था, तुल्यता, तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो ये मैंने तीनों सिद्ध कर दिए, सुतुल्य, सम्मिति, सम्मित और संक्रामक। तो मैं इसे कह सकता हूँ ये फलन तुल्यता संबंध है, ये संबंध तुल्यता संबंध है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।